हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं क्षेत्र मिति, ठीक है, मतलब कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज की इस क्लास में आपको यही टॉपिक रहने वाला है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो आपको एग्जाम में भर भर के इसे पूछे जाते हैं ना। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। और इसमें बता देते हैं कि टोटल जो प्रश्न की संख्या रहने वाला शायद 72 रहने वाला है क्या? हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आपको 72 को क्षेत्र मिति का आपको प्रश्न मिलेगा। तो टोटल आपको सोल्यूशन कराने वाले हैं, तो शुरू से अंत बने रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़िएगा और यहाँ पर हम बगल में आपको सोल्यूशन करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का दिया है 4:9 है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात। देखिए ऐसा जब आपको बता रहे थे ना कि बताइएगा सर क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो क्या बताना है? रूट लगा देना है, ठीक है। क्षेत्रफल को ए से लिखता है, ठीक है। ए और बी अगर कोई क्षेत्रफल है और त्रिज्या को आर से लिखते हैं, ठीक है। तो आर अगर कोई त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा तो क्या बोलिएगा कि सर क्षेत्रफल अगर दिया रहेगा, त्रिज्या का मान निकालना है तो रूट में कर देना है, ठीक है। अगर त्रिज्या आपको दिया हुआ रहेगा और क्षेत्रफल अगर निकालना होगा ए और बी, ठीक है, तो इसका क्या कर देना स्क्वायर। त्रिज्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पर अगर क्षेत्रफल दिया त्रिज्या निकालना है तो रूट, ठीक है। यहाँ पर देखिए रूट करेगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा और 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। तो 2√3 जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, कहते हैं कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब कोण थीटा दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 πr², ठीक है। 2 का राइट आंसर क्या होगा? बोलिएगा θ/360 πr²। इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगाते हैं। तीनों को एक प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा? कहने का मतलब हुआ कि 3 धावक एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। 3 धावक दौड़ना शुरू करते हैं, कोई बेचारा 1 घंटा दौड़ता है, कोई 3 घंटा दौड़ता है, कोई 5 घंटा दौड़ लगाते हैं। तो बोलिए तीनों बिंदु पर एक ही बिंदु पर मिलेगा, ऐसा कौन सा समय आएगा? कितना घंटा दौड़ेगा कि तीनों बेचारा एक ही बिंदु पर मिल सके? तो बोलिएगा सर ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो 1, 3 और 5 का आपको एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। एलसीएम इज ए मिड पॉइंट, ठीक है। एलसीएम जो है मिलान बिंदु होता है, सभी को मिलाने वाला बिंदु। 2 से लगेगा क्या? तो बोलिएगा सर ये तो एलसीएम वगैरह नहीं लगेगा, 1, 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब एलसीएम नहीं लगेगा तो गुना कर देना, 1 गुने 3 गुने में 5, तो 5 दिया कितना होगा? 15 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब 15 घंटा अगर दौड़ते रहेगा नहीं तो एक समय आएगा कि बिंदु मिल जाएगा। ओके, तीनों व्यक्ति जो एक साथ मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 में आपको क्या कह रहा है सुनिए। कहते हैं कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, एक चक्कर लगाने में 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय, ठीक है। पुनः कब मिलेगा? तो बोलेगा सर यहाँ पर 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो बोलेगा 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा? चला पहले नंबर 2 मरते लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब लगेगा तो बोलेगा नहीं लगेगा, तो 2 गुने 1 गुने में 2 गुने में 3, ठीक है। सबको एलसीएम गुना करिए तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 तिया 12 होगा, ठीक है। 12 घंटा के बाद मिल जाएगा। 12 घंटा के बाद क्या होगा? तो तीनों आपस में एक व्यक्ति मिल जाएगा। राइट आंसर 12 हो गया। चलिए अगला बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है क्या चीज़, कि किसी वृत्त की त्रिज्या था, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या तो आर होगा और त्रिज्या को देखिए आर से क्या कर दिया है? दुगना कर दिया है, मतलब 2r कर दिया, ठीक है। तो कहता है पुराने, ठीक है, कह दिया तो नए एवं पुराने। देखिए ये तो क्या हो गया? ये पुराना था और ये नया हो गया, ठीक है। ये देखिए ये क्या हो गया? ये देखिए पुराना था, ठीक है, ये पुराना हो गया और दोगुना करेंगे तो ये नया होगा ना, नया होगा। तो पूछा नया एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा? नया, यहाँ पर पुराना, तो पहले नया को लिख लेंगे। नया का वृत्त की परिधि कितना होगा? 2πr होगा, ठीक है। और पुराना की कितना होगा? 2πr होगा। यहाँ पर देखिए डाल क्या करेंगे? यहाँ पर डाल करेंगे नया की परिधि, क्योंकि पहले क्या पूछा गया? नया, उसके बाद पुराना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नया की परिधि होता है 2 पाई आर। अब आर का मान कितना होगा, तो बोलिएगा सर आर का जो मान है 2r हो गया, ठीक है 2r, 2 पाई आर। आर का मान तो ये पुराना का रे है ना, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हुआ, तो 2:1, ठीक है। क्या 5 का राइट आंसर है? 2:1 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। पूछता नहीं कि पुराने नए परिधि का, तो डायरेक्ट आप लगा लेते हैं। अगला बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर लगाने में कम से 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तीनों जो है कितना समय के बाद मिल जाएंगे, तो बोलेगा सर देखिएगा 3, 4 और 8 का क्या लेना है, एलसीएम लेना। ओके, क्या लेना है, 3, 4 और 8 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेंगे 2 मरते, एक यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 4, फिर 2 मरते लगेगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 होगा, ठीक है। अब कुछ कटेगा नहीं तो इसको गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने में 3 गुने 1 गुने 2, ओके, 2 गुने 2 3 गुने गुने, तो 2 दूना 4, 12 दूना 24, ठीक है। तो 24 घंटा के बाद जो पुनः मिल जाएगा तीनों व्यक्ति। चलिए अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। अब सुनिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए उलट दिया, ठीक है। कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, मान लेते हैं कि जो पुराना होगा, ठीक है, पुराना वृत्त की त्रिज्या कितना, पुराना, ठीक है, पुराना त्रिज्या कितना होगा, तो बोलिएगा सर जो पहले त्रिज्या था वो त्रिज्या आर था, और त्रिज्या को क्या कर दिया, आधा, तो ये नया त्रिज्या बन गया। क्या बन गया, नया त्रिज्या। तो नया त्रिज्या कितना हो गया सर, तो नया त्रिज्या आधा कर दिया है, तो r/2 होगा, ठीक है। किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया, तो पहले वृत्त की त्रिज्या आधे होगा और r के आधा कर दिया। तो पुराने, यहाँ पर क्या पूछा, पुराने तथा नए वृत्त की परिधियों का अनुपात। तो देखिएगा पुराना वृत्त की परिधि क्या होगा, बोलिएगा कि 2 पाई आर होगा सर। नया वृत्त की परिधि क्या होगा, तो बोलिएगा कि 2 पाई आर होगा। तो आर का मान तो आर ही रहेगा 2 पाई आर, और आर का मान देखिए आधा किए तो 2 पाई आर। आर का मान क्या होगा, r/2। ओके, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, आर से आर भी कैंसिल होगा। देखिए 1 गुने में 2 करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ पर 1 बचेगा ना, तो 2:1 हो जाएगा। 2/1 मतलब होता है 2:1। तो 2:1 ऑप्शन नंबर 1 राइट है क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है 7 का। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 7 के बाद 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़िएगा क्या है। कहते हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। अब की बार देखिए क्षेत्रफल पूछा, ठीक है। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि पुराना त्रिज्या, ठीक है, कुछ न कुछ तो होगा पुराना त्रिज्या। तो पुराना त्रिज्या कितना होगा, पुराना त्रिज्या, ठीक है, पुराना त्रिज्या कितना होगा, r होगा। और त्रिज्या को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, ठीक है। तो नया त्रिज्या ही बन चुका होगा, क्या बना, नया त्रिज्या। तो नया त्रिज्या कितना हो गया, दुगना कर दिया है, तो दुगना करने से 2r बन गया होगा, ठीक है। तो कहते हैं पुराना, ठीक है, सुनिए यहाँ पर पुराना एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिएगा पुराना का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर पुराना वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, पुराना वृत्त का क्षेत्रफल, पुराना वृत्त क्षेत्रफल, ठीक है। और उसके बाद नया वृत्त का क्षेत्रफल, नया वृत्त का क्षेत्रफल। तो नया वृत्त का क्षेत्रफल पुराना, यहाँ पर क्या पहले बोला, पुराना, उसके बाद नया का। तो पहले पुराना लेंगे उसके बाद नया लेंगे। पुराना का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर, क्योंकि इसका त्रिज्या आर है, बटा में 2 पाई आर। आर का मान कितना होता है, 2r, तो 2r का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल r स्क्वायर होता है ना। 2 से 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ से r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, r स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल होगा एक बार में ना। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1:4 होता है। तो 1:4 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सीखे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, है ना, क्या पूछा है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की जो है त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या पूछा है ना। सुनिए, तो यहाँ पर आगे बढ़िएगा।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या नहीं दिया सर, वृत्त की परिधि दिया है, तो लिखिएगा वृत्त की परिधि। ठीक है, क्या लिखिएगा, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि कितना दिया है तो बोलिएगा 44 मीटर है, तो चलिए 44 से ले लेते हैं। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, वो यहाँ से हो गया 44, पाई का मान होता है 22/7 गुने में आर बराबर में 44। देखिए 5 दूना 44 होगा, 44 कैंसिल होगा, तो आर बटा में 7 बराबर 1 होगा। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे तो आर का मान कितना होगा, 7 होगा। 7 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़े, देखिए अगला प्रश्न है, ये यहाँ से देखिएगा 10 नंबर, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्या प्रश्न पूछा गया, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात। देखिए इसको हमेशा आपको बताते रहते हैं कि जब क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो आपको त्रिज्या का अनुपात के लिए रूट चढ़ा देना। 4 का वर्गमूल 2 होगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो 2:1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। 11 नंबर बढ़े, चलिए अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या होगा। ठीक है, तो बोलिएगा सर देखिए वर्ग का विकर्ण दिया। ठीक है, क्या दिया है, वर्ग का विकर्ण। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना दिया, बोलेगा 16√2। ओके, अब वर्ग के विकर्ण के फार्मूला होता है √2 गुने में भुजा होता है। ठीक है, √2 गुने में भुजा होता है, इसको हो गया 16 और √2, √2 से √2 कैंसिल होगा, तो भुजा का मान कितना आएगा, भुजा का मान 16 होगा। ठीक है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ठोकेगा, ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 12 है, आराम आराम से बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए सबको कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबका नाम नहीं लेंगे, आप जिंदा यही समझिए। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिएगा सर वृत्त का क्षेत्रफल बात करेगा। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर पूछेगा वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर होता है। अगर वृत्त का अगर पूछेगा व्यास, ठीक है, क्या चीज़, व्यास, तब व्यास जो होता है डी होता है, डी का जो मान होता है 2r होता है। ओके, व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है ना, आधा कहिए, डी बराबर 2r, इसका सही जवाब होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में कि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 13 का सही जवाब कौन बताएगा, बोलिएगा सर त्रिज्या का जब अनुपात देता है ना, त्रिज्या का अनुपात 3:4 दे, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 4:9 जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बोलिएगा सर हमको अगर हल करना है तो आपको क्षेत्रमिति ला आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। आइए अगला इसको देखिएगा, कहते हैं कि यदि एक वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, बोलिएगा 2 पाई आर होता है। ठीक है, परिमाप का ये परिधि का ये परिमिति कैसे व्यक्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिएगा पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिमाप होता है 2 पाई आर, और वृत्त का जो परिमाप होता है 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो कहता वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिएगा पाई से पाई कैंसिल होगा, एगो आर से एगो आर कैंसिल होगा, तो 2 बराबर आर होगा। ठीक है, आर का मान 2 होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला बढ़े क्या, बिल्कुल सही जवाब है सर। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है x² y²। क्षेत्रफल का अनुपात दिया, ए और बी का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, तो बोलिएगा सर x² अनुपात में y² दिया है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। ठीक है, मतलब r और r का मान बताइए, या तो कहिए छोटका और बड़का का मान, इसका मान निकालने के लिए रूट करिएगा। ठीक है, क्या करेगा, रूट अंडर करेगा, तो बोलेगा x² का वर्गमूल x होगा, y² का वर्गमूल y होगा, तो त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, xy होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़े,
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखिएगा किसी वृत्त की त्रिज्या k गुना कर देगा, ठीक है। पहले वृत्त की त्रिज्या कितना था, वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगा, पहले पुराना वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 1 था, मान लेते हैं r था, ठीक है। और r गुना कर रहे हैं तो r की हो जाएगा, k गुना करें तो r की होगा। तो क्षेत्रफल पूछा, क्या चाहिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर होता है, और यहाँ पर होगा पाई है ना, पाई r का मान कितना है, तो बोलिएगा सर r का मान हो गया पाई, r का मान हो गया 2, सॉरी यहाँ से कितना होगा, यहाँ से हो जाएगा आपको r k का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको पाई r स्क्वायर बटा में पाई r स्क्वायर और k स्क्वायर, पाई r स्क्वायर कैंसिल तो 1 बटा में k स्क्वायर का मतलब होता है 1/k स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, ठीक है। यही समझिए ना कि आपको त्रिज्या का अनुपात दिया था, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिएगा 17 नंबर है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल, एक सेकेंड रुकिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, बोलिएगा पाई r स्क्वायर होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 44 पाई, तो यहाँ पर 64 पाई है, और यहाँ से पाई का मान रखना पड़ेगा, पाई का मान होता है 22/7, r का मान r स्क्वायर होगा। यहाँ से देखिए ये देखिए, ओहो, पाई का मान ये भी रखिएगा 64, पाई का मान हो जाएगा 22/7 बराबर कितना होगा, 22/7 गुने में r स्क्वायर। देखिए 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, स्क्वायर में इधर आके रूट में होगा, है ना। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, बोलेगा सर 64 का वर्गमूल 8 होता है, ठीक है, 64 मतलब r का मान 8 आ गया, ठीक है। r का मान r आ गया तो आपको व्यास पूछा, व्यास का मतलब 2r, ठीक है। तो 2 गुने में 8 के मतलब 16 होगा। त्रिज्या होता है ना, व्यास जो त्रिज्या का दुगना होता है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, कहते हैं यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बोलेगा अगर कोई चीज़ 2 पाई है और उसको अगर 4 पाई कर रहे हैं तो बताइए कितना गुना होगा, तो बोलेगा सर 2 गुना हो चुका, ठीक है, 2 गुना हो चुका है, परंतु क्षेत्रफल पूछा तो फिर से स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, मतलब यहाँ से कितना गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया, ठीक है, 4 गुना हो चुका है राइट आंसर। देखिए 2 पाई था, 4 पाई हो गया, कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है, 2 गुना हो गया ना, 2 गुना। और इसका क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल तो हमेशा पाई r स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन होगी। व्यास दिया है, व्यास के मतलब आपको d का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, तो त्रिज्या का जब मान निकालेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर 14 के आधा 7 होगा। ओ सेकेंड, 14/2 का मतलब हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, बोलिएगा सर ये तो आधा हो जाएगा आपको त्रिज्या का मान, त्रिज्या का मान आपको हो जाएगा 7, ठीक है, त्रिज्या का मान कितना होगा, 7 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए त्रिज्या का मान जब 7 हो चुका है तो परिधि पूछा, ठीक है। अब वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है, ठीक है, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, त्रिज्या का मान आपको 7 हो गया, कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, 44 कहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कहते हैं यदि किसी परिधि का माप 220 मीटर है और उसकी त्रिज्या का मान यानी कि m मीटर है तो निम्नलिखित में कौन होगा। वृत्त की परिधि दिया है, ठीक है, वृत्त की परिधि क्या दिया, बोलेगा 220 दिया। ओके, तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि के फार्मूला, वृत्त की परिधि फार्मूला होता है 2 पाई r। ओके, 2 पाई r होता है ना, तो वृत्त की परिधि 2 पाई r हो गया। अब परिधि का मान दिया 220, तो 220 लिखेंगे, 2 हो गया, पाई का मान होता है 22/7 होता है, त्रिज्या का मान r होता है, ठीक है। यहाँ से हम देखिए भागा में तो इधर आके गुना होगा,
तो 220 गुने में 7 होगा। देखिए गुना में नीचा के भागम होगा, ठीक है, बराबर आर होगा। तो 22 गुने 10 करेंगे तो 210 होता है और 2 पचे 10 होता है, 7 पचे 35 होगा आर का मान। तो हमसे क्या पूछा, त्रिज्या का मान कौन होगा? 35 कहीं दिया है क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला बढ़िएगा, कहते हैं दो वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखिए वृत्त की परिधि कहिए और त्रिज्या कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो वृत्त की परिधि दिया है तो इसमें से त्रिज्या का ही मान निकलेगा, ठीक है। क्यों निकलेगा? क्योंकि देखिए पता है कि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। इसमें एगो छटकार लेते हैं, इसमें बड़कार लेते हैं। अब वृत्त की परिधि का अनुपात कितना दिया है? 2/3। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो r/r का मान कितना होगा? बोलिएगा 2/3, अर्थात यहाँ से 2/3, ठीक है, 2:3 सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर हम 22 पहुँच रहे हैं। कहते हैं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पहले बताइएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आइए हो गया, 22 का सही जवाब क्या होगा? अच्छा अंतःवर्ग, एक सेकंड, यहाँ पर बोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि कोई 8 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या दी है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है और इसके वर्ग है, ओके। इसके बार जो है एक वर्ग पर देखिए, ये वाला तो नहीं सटा ने, आइए सटेगा भी नहीं। तो यहाँ से आपको दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया, यहाँ से यहाँ क्या दिया है? 8, ओके। क्या दिया? 8। जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया है तो बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा वर्ग है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 होगा क्या? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। चलिए अगला बढ़े। ये अगला प्रश्न है कि एक घड़ी की सुई है ना, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबा है, इसके द्वारा 10 सेंटीमीटर 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यानी 21 सेंटीमीटर लंबा है ना, तो यहाँ पर एक वृत्त पार है क्या? चलिए हम पार लेते हैं एक वृत्त को, और यहाँ पर आपको ये भी दर्शा रहे हैं, देखिएगा ये जैसे ये घड़ी हो गया, ठीक है, ये घड़ी का बीच हो गया, यहाँ पर बोला 21 सेंटीमीटर लंबा है, तो चलिए हम यहाँ पर आपको 21 हो गया लंबा। अब बोला 10 पर मिनट की सुई है, तो 10 पर मिनट की सुई तो यही होगा ना, क्या होगा? यही होगा। चलिए 10 मिनट पर मिनट की सुई पहुँचा दिए, तो बोलिएगा सर घड़ी कैसे बनाए हैं? तो बोलिएगा सर यहाँ 12 हो गया, ठीक है, यहाँ क्या हो गया? 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ठीक है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, और यहाँ 11 हो गया, ठीक है, घड़ी बन चुका है। तो घड़ी वाला बोला है कि मिनट वाला सुई 10 पर है, तो देखिए मिनट वाला सुई हो गया 10 पर, बोला 21 सेंटीमीटर लंबा है, तो 21 सेंटीमीटर देखिए लंबा कर दिए, तो इसके बीच में कौन बनेगा? क्या कौन? देखिए 1 मिनट पर जब आता है ना, 1 मिनट पर जब आता है, देखिए 10 मिनट पर सुई, ठीक है, 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री, ठीक है, 1 मिनट बराबर कै डिग्री बनाता है? 6 डिग्री होता है, तो 10 मिनट बराबर कै डिग्री बनाएगा कौन? तो बोलिएगा 10 मिनट बराबर हो जाएगा 10 × 60 डिग्री बनाएगा कौन? बोला सुई दिया 21 सेंटीमीटर लंबा, मतलब त्रिज्या का मान दिया 21 सेंटीमीटर। बोला क्षेत्रफल बताइए क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 होता है, और पाई आर स्क्वायर होता है, ओके। यहाँ से थीटा मान कितना हो गया? बोलिएगा 60 हो गया, और 360 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7, ओके, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना हो गया? त्रिज्या का मान यानी कि 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 × 21 2 बार करना होगा, तो आइए 6 × 6 6 × 36 हो जाएगा,
7 एकम 7, 7 21 होगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 होगा और 11 दूना 22 होगा। ठीक है, 11 दूना 22 होगा ना। एक सेकेंड, हाँ तो इसका सही जवाब क्या होगा, 11 दूना 22 होगा। तो आपको देखिए गुना करना होगा, 11 गुने में 2 21 तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 1 जोड़िएगा तो 3 होगा और 2 होगा, 231 सही जवाब होगा। है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका अगला बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण जो है p डिग्री है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 होता है पाई r स्क्वायर। थीटा का मान दिया p डिग्री, तो यहाँ पर लिखिएगा p डिग्री बटा में 360 हो जाएगा पाई r स्क्वायर। कौन दिया सही जवाब, बोलेगा कि सर देखिए ऑप्शन चेक करेगा, ये हो जाएगा 36 दूना 72 360, तो ऑप्शन नंबर डी दिया। ठीक है, बाकी इसमें 2 गुना किया, इस तो नहीं होगा, 180 वाला तो नहीं होगा ना, और इसमें और 2 भागा दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला बढ़े, देखिए कहते हैं कि वृत्त की क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, इसके व्यास का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान है कि नहीं, बिल्कुल है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, बोलेगा 154 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, स्क्वायर करिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर होता है बराबर में 1 5 4 हो गया, और पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने में 8। ठीक है, 54 154, ये 22 7 54 होगा। ठीक है, 7 मरते ये भागा में है तो उधर आके गुना में होगा, मतलब 7 गुने में 7 हो जाएगा। स्क्वायर में इधर आके रूट में होगा, रूट अंडर में 7 गुने में 7, तो 7 का हो जाएगा त्रिज्या का मान। ठीक है, त्रिज्या का मान नहीं पूछा, यहाँ पर व्यास का मान पूछा। ठीक है, व्यास क्या होता है सर, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो 2 गुने में त्रिज्या हो गया 7, 7 दूना 14, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला बढ़े, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िएगा। कहते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात। देखिए मान लेते हैं पहला वृत्त का क्षेत्रफल a है, दूसरा का b है, पहला का दूसरा से 16, अगर e आप मान लेते हैं कि e 1 है तो ये 16 गुना होगा। ठीक है, क्या गुना होगा, 16 गुना होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात ये त्रिज्या का अनुपात नहीं निकलेगा, बोलिएगा जी सर त्रिज्या का निकालना है तो क्षेत्रफल में है स्क्वायर कर लेंगे, और 1 का वर्गमूल 1 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, तो 1 और 4 इसका सही जवाब होगा। बोला कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से 16 गुना है, मतलब पहला वृत्त का क्षेत्रफल अगर 1 है तो दूसरा का 16 गुना है। ठीक है, पहला का 1 तो दूसरा का 16, अगर पहला का 2 है तो इसका 32 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 गुना होगा ना, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला बढ़ते हैं, यदि वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री है और त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और काटे गए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। त्रिज्यखंड क्या होता है, थीटा बटे 360 होता है ना, और त्रिज्यखंड लिखा ना, हाँ ठीक है। आइए इसको फिलहाल लास्ट में देख लेंगे, सब्जेक्टिव ज़्यादा होगा। इसको देखेंगे, यदि किसी ABCD एक वर्ग है, ठीक है, ABCD एक वर्ग है, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, भुजा 10 है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये पूरे में क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा सर ये तो वर्ग दिख रहा है, तो वर्ग के हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें क्या घटाना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वृत्त दिख रहा है। ठीक है, अब आधा दिख रहा है, अब देखिए पूरे 4 हिस्सा होता है। ठीक है, आधा एक इधर सर, आधा इधर। ठीक है, तो एक यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 होता है, तो चतुर्थांश हो गए ना, तो इसमें चतुर्थांश के क्षेत्रफल घटाना है, मतलब कि पाई r स्क्वायर और बटा में 4 हो गया। भुजा का मान 10 दिया तो 10 के स्क्वायर 100 होगा, 4 गुने में। ये त्रिज्या का मान भी काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा, तो बोलिएगा सर ये भुजा और त्रिज्या दोनों एक ही का काम करेगा, तो यहाँ से होगा पाई का मान 22/7 होगा गुने में, त्रिज्या का मान होगा 10 गुने में 10 होगा,
एलसीएम लीजिएगा नहीं तो हो जाएगा आपको 7 एलसीएम लीजिएगा तो 700 होगा और माइनस में कितना होगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 1 सेकेंड, ठीक है ना, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पर 4 भी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 सेकेंड, देखिए भुजा हो जाएगा आपको 1 सेकेंड, भुजा का मान 10 का स्क्वायर होगा, भुजा का मान कितना का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर, 1/4 होगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, आर का मान 10 का ये भी स्क्वायर होगा 10 सेकेंड। तो देखिए 4 7 एलसीएम कितना होगा, बोलिएगा 28 होगा, 7 चौका 28 होगा, है ना, तो 7 चौका 28 हो जाएगा और 1 और 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, 22 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2200, यहाँ पर होगा 600 और बटा में हो जाएगा 28, तो काटिएगा सही जवाब क्या होगा, तो बोलिएगा सर ये जो होगा 21.85 सही जवाब होगा, ठीक है। 28 का 28, 28 दूना 56, 28 3 84 तो नहीं हो रहा, 28 दूना 56 नहीं हो रहा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर ई हो जाए, ई तो नहीं होगा, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, आपको 38.5 सेंटीमीटर क्या दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया तो त्रिज्या नहीं बताइएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा, बोलिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 38.85 दिया, 38.5 है, पाई का मान हो जाएगा 22/7, त्रिज्या आर स्क्वायर, ये देखिए भाग ये दशमलव उड़ाएंगे 1 0, ठीक है। यहाँ देखिएगा 38 गुने 5, ये देखिए भागा में इधर आके गुना में होगा और गुना में नीचे आके भागा में होगा, तो 10 गुने में कितना होगा, 22 हो जाएगा, ओके। इसको काट छाट करिएगा, चलिए 11 मरते काटते, ठीक है। 11 दूना 22 और 11 3 33 होगा, 5 55 11 5 55 होगा और इसको 5 मरते, 5 दूना 10 और 7 5 35 होगा, मतलब कि 7 गुने 7 होगा और बटा में कितना होगा, 2 गुने में 2 होगा, तो यहाँ आर स्क्वायर है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो बताइएगा कि 7 स्क्वायर 7 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 7/2 का मतलब कितना होगा, 3.5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या का मान बताइए। पढ़िएगा, एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस में 2r होता है, ठीक है, पाई आर प्लस में 2r होता है, इसका मान कितना दिया, 72 दिया, तो त्रिज्या का मान पूछा है ना, तो पाई आर प्लस 2r, ठीक है, पाई आर, ओ माई गॉड, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r होता है, ओके। पाई का मान कितना होता है, बोलेगा 22/7 होता है, प्लस में 2 गुने में आर है तो आर नहीं, देखिए पाई आर, ओहो यहाँ सही है, 1 सेकेंड इसी, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस में 2r होता है, बराबर में 72 दिया है, आर कॉमन करेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा, बराबर में 72 बचेगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 प्लस में 2 बराबर 72 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे 7 का, तो 22 प्लस में 7 दूना 14 होगा, बराबर 72 होगा, आर बराबर ये भागा में इधर आके गुना में होगा, 72 गुने में 7 और 14 और 2 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 से 36 दूना 72, 7 दूना 14 होगा, त्रिज्या का मान 14 आएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला बढ़े, देखिए अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, आर को कॉमन कर लिए, यहाँ से भी आर, यहाँ से भी आर, तो यहाँ से बच गया पाई, यहाँ से बच गया 2, है ना, पाई का मान 22/7, एलसीएम की 7 दूना 14 हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, ठीक है। देखिए गुना में नीचे के भागा में होगा, ये गुना में नीचे के भाग में होगा, ठीक है, ये भागा में इधर आके गुना में, गुना में नीचे के भागा में, तब 36 दूना 72, 7 दूना 14, इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन कहते हैं कि यदि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 5 4 अनुपात 25 है,
तो उसकी त्रिज्या का अनुपात देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात देता है, त्रिज्या का अनुपात पूछता है तो रोड चढ़ाइए। 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5, तो 2:5। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसी वृत्त की परिधि जो है 462 है, इसकी त्रिज्या का मान निकालिए। बताइए कहाँ कि वृत्त की परिधि कितना होता है। वृत्त की परिधि होता है 2πr। 462 दिए तो लिख देते हैं वृत्त की परिधि 2πr होगा, बराबर में 462। ओके, 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने में r बराबर 462। आइए यहाँ से अब काटिएगा। ये देखिए भागा में तो इधर आके गुना में होगा, तो 462 गुने में 7 होगा। ये भागा में नीचे आके गुना में होगा। कब मरते काट दे, 11 मरते काटे, 11 दूना 22, 11 चौक हो जाएगा आपको 44 हो गया, मतलब 2 और 2 22, 11 दूना 22 होगा। चलिए एस को काटेंगे, 21 दूना 22 होगा, और 21 गुने 7 और बटा में 2, ठीक है। तो बोलिएगा 21 7 47 से होता है ना, 21 7 47 से और बटा में 2, 147 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा। बोलिएगा सर 72 दूना कितना होता है, 144 होता है ना, 72 नहीं होगा, 73 दूना 146, इस सही जवाब होगा। 73 दूना 146 होगा, और यहाँ पर 5 है, राइट आंसर। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होता है। कुल परिमिति क्या होता है, बोलिएगा कि सर त्रिज्या का मान दिया 6 सेंटीमीटर, इसका फार्मूला होता है πr प्लस में 2r। r को कॉमन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा r का मान रखेंगे पाई प्लस में 2 इंटू में 6, r का मान 6 रख देंगे। ओके, तो इसका सही जवाब देखिएगा कहाँ है, ऑप्शन बी है क्या, बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। कहते हैं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसके वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री है तो कोण आंतरिक होता है। यहाँ पर आपको स्पष्ट लिख दिया गया, पढ़िएगा। कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया, ठीक है, त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान हो गया 21। बोला केंद्र पर कोण का डिग्री 60 डिग्री, कोण का मान 60 डिग्री। बोला कि कौन चाप की लंबाई बताए, ठीक है, चाप की लंबाई क्या पूछा है, चाप की लंबाई, क्षेत्रफल नहीं पूछा है। बोलेगा सर चाप की लंबाई क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 गुने में 2πr होता है। ओके, थीटा का मान 60 डिग्री है, बटा में 360 हो गया, गुने में 2 पाई का मान हो गया 180, और पाई का मान 180 ले लिखा नहीं, पाई का मान 22/7 लीजिए ना, पाई का मान 22/7 लेते हैं, और आर का मान कितना है 21, 3 एकम 3 और 3 7 21 होगा, 6 एकम 6, 6 6 36 होगा। देखिए 3 दूना 6 मिलकर कैंसिल होगा, तो आपको कितना बचेगा 22 बचेगा। इसका सही जवाब 22 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आराम आराम से धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए अगला है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी वृत्त के क्षेत्र की परिधि है, वृत्त की परिधि होता है 2πr, अब परिधि दिया है 4π, ठीक है, 2 दूना 4 होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो आर का जो मान होगा 2 होगा, ठीक है, 2 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। ये अगला है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। आपको त्रिज्या का मान दिया कितना है 7 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त की परिमिति पूछा है, अर्धवृत्त की परिमिति पूछा तो क्या होगा, है ना, πr + 2r होता है ना, यानी कि 100 πr प्लस में 2r, पाई का देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, r को कॉमन करेंगे तो पाई प्लस में 2 इंटू में r होगा, पाई का मान हो गया 22/7 प्लस में 2 और गुने में r का मान कितना है
आर का मान 7 सेंटीमीटर। ओके, एलसीएम लेंगे 7 के, तो यहाँ से होगा 22 प्लस में 14 और गुने में 7 होगा, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से होगा 4 2 2 2 1 3 36 नंबर जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा। अभी बताएं थीटा बटे 360 2 पाई आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है, थीटा बटे 360 होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है और 176 मीटर की दूरी तय करने में से कितने चक्कर का लगाना होगा। ठीक है, जब भी कभी ऐसा लगा रहे तो त्रिज्या लिख लीजिएगा। ठीक है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो 40 का आधा करिएगा तो 20 होगा। त्रिज्या जब 20 हो गया तो दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चक्रों की संख्या निकालें। ठीक है, चक्रों की जब संख्या निकालना है तो क्या लिखना है, बोलिएगा कि सर 2 पाई एन और आर होता है। ठीक है, 2n पाई आर भी कह सकते हैं, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 हो गया, गुने में एन का मान कितना हो गया, एन का मान देखिए कितने चक्कर लगाना होगा। ठीक है, जबकि लगाने के तो दिया नहीं, तो यहाँ होगा एन। ठीक है, और त्रिज्या का मान दिया 21 20 है 20 है। ठीक है, देखिएगा दूरी कितना तय करना है, तो यहाँ पर आपको होगा दूरी कितना है 176 है, 22 दूना 44 होगा, 44 को अगर 3 में गुना करिएगा तो 176 होगा। ठीक है ना, ये देखिए भागा में इधर रखे गुना होगा तो 3 गुने में 7 होगा, बराबर में होगा 2r। यही है क्या, 2 पाई एन आर, आर है लास्ट में। चलिए आइए, ये 2 नहीं है तो देखिए यहाँ होगा आर का मान 21। जब 21 का मान 1 आ गया तो चक्रों की संख्या क्या होगा, चक्रों की संख्या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। लिखिएगा 2n पाई आर। ठीक है, ऐसे होता है 2 पाई एन आर लिख सकते हैं, 2 गुने 22 का 22/7 हो गया, यानी एन का मान कितना आता है, एन का मान देखिए ये जो है ना दूरी जो आया है, ये दूरी माना है तो एन का मान होगा, और यहाँ से हो जाएगा आर का मान कितना है, बोलेगा सर आर का मान 21 है, सॉरी 20 है तो 20 लिखेंगे। चलिए इसको काटेंगे, 3 एकम 3 7 21 होगा, और कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, 3 दूना 6 होगा, 6 गुने इसको गुना कर लीजिएगा, तो 38 का सही जवाब क्या आ जाएगा, 38 का ए नंबर होगा 40। ठीक, 140 राइट आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, आराम आराम से पढ़िए। कहते हैं एक घड़ी के मिनट वाली सुई 60 मिनट पर बनाया गया कोण होता है। ठीक है, कितना होगा इसका सही जवाब बताना है, कितना होगा 39 नंबर का सही जवाब। बोलेगा सर ये बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग बहुत पहले भी बना चुके हैं, तो हम देखेंगे कौन बनाएगा। देखिए, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कौन क्या होगा। देखिए सर 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट जब होता है तो घड़ी द्वारा जो बनाया जाता है मिनट का कोण वो 6 डिग्री बनाता है। ठीक है, बोलेगा सर 2 मिनट में कितना बनाएगा, तो 2 मिनट में 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 12 डिग्री। ठीक है, आपको बोला है काई मिनट, 60 मिनट, तो 60 मिनट इसमें गुना करेंगे है ना, तो इसमें भी 6 गुने में 60 को गुना करेंगे, 6 छक्का 36 होगा, 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, 360 डिग्री पूरे घूम जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वृत्त एगो ले लें, वृत्त ले लिए ना, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ से अगर 1 सेकंड के लिए यहाँ पर रखें है ना, और यहाँ पर देखिए चल रहे, ठीक है, यहाँ से देखिए चल रहे हैं, यहाँ से अगर यहाँ से घुराते घुराते चलेंगे तो कितना बजेगा, तो बोलिएगा सर तो पूरे 12 बज चुका। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट किए, ओके, यहाँ से स्टार्ट किए तो देखिए यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा,
घूमना स्टार्ट करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा। जब यहाँ तक घूम जाएगा, है ना, यहाँ तो घूम जाएगा तो बोलेगा सर ये तो पूरा वृत्त घूम चुका। अब वृत्त का जो कोण होता है कितना होता है, 160 डिग्री होता है ना। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, आराम आराम से पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति को जल्दी नहीं, ठीक है। देखिएगा, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। परिधि का अनुपात दिया है, मतलब कि त्रिज्या का भी बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए कि त्रिज्या का ही है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बोलिएगा सर 3 का 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर बोलेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो परिधि क्या देगा, क्षेत्रफल का पूछेगा तो स्क्वायर कर देगा, तो 9 और 16 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो इसकी परिधि क्या होगा। ओके, देखिएगा वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, बोलेगा सर वृत्त का क्षेत्रफल दिया आपको 154। वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा पाई आर स्क्वायर होता है 154। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, गुने में आर स्क्वायर बराबर 154। 22 गुने 7 करेंगे, 22×7=54 से आर स्क्वायर। देखिए गुना में तो इधर आके भागम होगा, भागम में तो गुना में होगा, ठीक है। भागम में गुना में आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि रूट में होगा, ठीक है। क्या चीज़ में होगा, रूट अंडर होगा, रूट अंडर होगा, रूट अंडर 7 गुने 7 तो मतलब 7 होगा, ठीक है। तो त्रिज्या का मान जब 7 हो चुका है ना, त्रिज्या का मान जब 7 हो चुका है तो इसका परिधि पूछा, ठीक है। वृत्त की परिधि के फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा 2πr होता है, ठीक है। 2 गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। त्रिज्या का मान कितना आया, 7 आया, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूना 44 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और चलो चलो क्या आराम आराम से हो ये है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, कहता है यदि किसी डी वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त का व्यास जो होता है डी होता है, और त्रिज्या जो होता है 2r होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। वृत्त का व्यास जो होता है 2r के बराबर होता है। अगर यहाँ से त्रिज्या का मान निकालेंगे तो d/2 बराबर में r होगा, ठीक है ना, यही ना होगा, बिल्कुल यही होगा सर। तो पूछा है उसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान कितना है, बोलेगा d/2 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, है ना, स्क्वायर करेंगे तो पाई होगा डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो बताइएगा कौन सही जवाब, 4 वाला सही जवाब ऑप्शन होगा पाई डी स्क्वायर बटा में 4 वर्ग का, है ना। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर है, कहते हैं यदि एक वृत्त की परिधि 132 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। देखिएगा वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि का मान 132 है, वृत्त की परिधि होते है 2πr बराबर 132 हो गया है। और यहाँ से बात करेंगे 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने में r हो गया, पाई का मान 132 हो गई। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि काटिएगा, ठीक है, 22 छक 32 से होगा 6 बार में, तो यहाँ से काटेंगे 2 बार में, फिर 3 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो r/3 होगा, r/ कितना होगा, r/7 हो जाएगा, बराबर में 3 होगा। 3 को देखिए भागा में इधर गुना हो जाएगा, 7 गुने 3 करेंगे तो 21 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, डी नंबर 21 राइट आंसर है। अगला बढ़े, अगला प्रश्न है कि यदि कोण P डिग्री त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कोण जो कि थीटा होता है ये आपको P डिग्री दिया, ठीक है, और त्रिज्या r दिया, ठीक है, r दिया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। थीटा का मान कितना दिया है, P दिया था, P/360 होगा और पाई r स्क्वायर होगा। बताइएगा कहाँ पर राइट आंसर होगा, बताइएगा कहाँ से जवाब होगा, यानी P/360 पाई r स्क्वायर, P/360 पाई r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नो P/360 पाई r स्क्वायर, ये देखिए सही लिखा गया, ठीक है, P/360 पाई r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आप बी को चेक कर लीजिएगा एक बार, राइट आंसर है। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 45, कहा गया कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों जो है 88 सेंटीमीटर है तो बराबर हो तो, है ना, बराबर हो तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा क्या। इसमें से सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा,
वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और वर्ग का क्षेत्रफल कम होगा, ये निकालना है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है बोलिएगा 2 पाई आर होता है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है बोलिएगा 4 गुने में भुजा होता है, ठीक है। और दोनों के बराबर कितना दिया बोला कि 88 है, ठीक है। अगर यहाँ से हम बात करेंगे 2 पाई आर बराबर यहाँ से 88 होगा और 4 गुने में भुजा बराबर कितना होगा तो बोलिएगा कि 88 होगा, ठीक है। 22 चौका 88 होगा, मतलब भुजा का मान आ चुका है 22। यहाँ से 2 से काटेंगे, यहाँ से 1 सेकेंड, पाई का मान रख दीजिएगा, ठीक है। पाई का मान रखिए 22/7 गुने में आर, आर का मान तो निकालना है 28। 22 दूना 44 हो जाएगा, ठीक है। 44 दूना 88, त्रिज्या का मान हो जाएगा 14। जब त्रिज्या का मान 14 ही ज़्यादा है तो ज़्यादा कौन होगा तो बोलिएगा सर ज़्यादा तो होगा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल कम होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला बढ़े क्या? यह अगला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए आज त्रिज्या का मान दिया 4 सेंटीमीटर और पूछा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बटा में 2, ओके, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का 2 से भागा देंगे। यहाँ से पाई का मान हो जाएगा 22/7, त्रिज्या का मान 4 गुने में 4 2 बार करना है और बटा में कितना बोलेगा 2 है, ठीक है। बटा में 2 है, इसको काटेंगे 2 दूना 4, तो 4 दूना 8 होगा, 22 छक 76, ठीक है। 176 बटा में 7 होगा, गुना भाग कर लीजिएगा अपने से। देखिए 22 दूना 44 होगा, 44 में 4 करिए, 4 4 दूना 8 होगा, 8 गुने में 22 करेगा, 176 होगा राइट आंसर। अगला है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त की परिधि दिया, ओके, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की जब परिधि दिया कितना दिया बोलेगा 10 पाई दिया, ठीक है, 10 पाई। तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला आता है 2 पाई आर होता है, 10 पाई, ओके। देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 5 दूना 10, मतलब यहाँ से आपको आर का मान 5 होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिएगा पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। पाई जगह सब जगह ऑप्शन दिया था, पाई कराने दीजिए। आर का मान 5 का स्क्वायर कितना होगा बोलिएगा 25 पाई, सही जवाब ऑप्शन में इसका जो सी बिल्कुल सही जवाब होगा। एंड अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए 48 में 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति कितना होता है। अर्धवृत्त की जो परिमिति होते हैं, ठीक है, पाई आर प्लस 2 आर होता है, ओके। पाई आर इसका फॉर्मूला था पाई आर प्लस में 2 आर होते हैं। यहाँ से हम बात करेंगे आर को कॉमन करेंगे तो पाई प्लस में हो जाएगा आर, ठीक है, सॉरी पाई प्लस कितना होगा 2 होगा ना, पाई प्लस 2 होगा। यहाँ से आर का मान कितना दिया बोलेगा 12 सेंटीमीटर है, तो 12 इंटू पाई प्लस में 2 होगा। 12 इंटू पाई प्लस 2 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी दिया क्या। यहाँ देखिए एक्स दिया तो गलत होगा, पाई प्लस 3 दिया गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहते एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या है आर एवं बड़कार एवं छोटकार है, तो वलय का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, क्या होगा। देखिएगा बोलिएगा सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी कि एक वो बोला है कि वृत्त है, ठीक है, क्या है वृत्त, एक सेकेंड देखिएगा एक क्या है तो बोलिएगा वृत्त है सर, तब वृत्त आपको यहाँ पर हो चुका है बड़का वृत्त और एक हो चुका आपको छोटा वृत्त, ओके। तो बड़का वृत्त की जो त्रिज्या होगा है ना यहाँ से यहाँ तक वो बड़कार होगा और छोटका वृत्त की जो त्रिज्या है ये क्या होगा बोलिएगा छोटकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिएगा पाई आर स्क्वायर होता है सर, और यहाँ 2 आर है तो बड़का आर स्क्वायर में से छोटका आर स्क्वायर को निकाल देंगे तो यही नहीं बचेगा भले, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। बड़कार में से छोटकार को घटा देंगे तो ऐसे का निकल जाएगा, ठीक है। ये टोटल में से है ना छोटका को घटा देंगे तो खोखिल का निकल जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा। परिधि का अनुपात पूछ ले या तो पूछ ले आपको त्रिज्या का अनुपात एक ही होगा, 9 और 4 का वर्गमूल निकालिए, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा
अर्थात आपको 3 और 2 का अनुपात सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहते हैं कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, पहिए का व्यास क्या होगा? ठीक है, पहिए का व्यास पूछा, मतलब पहिए का मान पूछा, तो बोलिएगा सर 2n πr, 2n πr होगा, है ना। बोला कितना चक्कर लगाया, एन का मान मतलब होता है 2 गुने पाई, एन का मान हो जाएगा 1000 चक्कर लगाए, ठीक है। पाई का मान रखिएगा 22/7। त्रिज्या का मान तो निकालना है, बोलिएगा कितना चला है, तो बोलिएगा दूरी चला 88 किलोमीटर, ठीक है, 88 किलोमीटर। अरे जो 1000 चक्कर लगाया है ना, 88 किलोमीटर चला, ओके, 88 किलोमीटर चला। बोलेगा 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, बोलेगा कि 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो किलोमीटर को जो है हम लोग 1000 से 1000 है ना, 1000 मीटर तो गुना कर देंगे, तो यहाँ से 1000 से 1000 आपको कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से देखिएगा बात करेंगे, 22 चौका 88 होगा, 22 चौका 88, 2 दूना 4 होगा, तो 8/7 बराबर कितना होगा, 2 होगा, तिरछा गुना करेंगे तो 7 दूना 14 होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो पहिए का व्यास पूछा, ठीक है। त्रिज्या जब 14 आया है तो डी का मान हो जाएगा 2r, मतलब 14 दूनी 28 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। पहिए का क्या पूछा, व्यास, त्रिज्या पूछता तो 14 होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करिएगा। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि 9 पाई से 18 पाई हो जाता है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए कोई परिधि 9 पाई था, है ना, परिधि 9 था, उसका हो गया 18 पाई, बताइएगा कितना वृद्धि होगा, तो बोलिएगा सर ये 9 था, तो 9 तो 2 गुना हुआ, ठीक है, 2 गुना हुआ ना, 9 से 9 बढ़ गया 18 हुआ, मतलब 2 गुना हुआ। पहले कोई वस्तु 1 था तो ये 2 गुना हो चुका है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल स्क्वायर करेंगे तब 1 का समान कितना हो गया, 4 हो गया, तो कै गुना हुआ, तो बोलिएगा इसके सापेक्ष 4 गुना हुआ, ठीक है, कै गुना हुआ, 4 गुना हुआ। अगला प्रश्न है, एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या द्वारा के पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो इसका आंसर होगा 2πr, ठीक है, दूरी वही न 14 सेंटीमीटर है न, तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान आपको 4 है, तो 7 दूना 14 होगा, तो 2 गुने 22 गुने में 2 होगा, 22 दूना 44, दूना 88 होगा, तो सही जवाब आपको 88 देखने को मिलेगा। एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी 88 सेंटीमीटर होगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो इसकी परिधि क्या होगा। देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल दिया, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हम सभी लोग जानते हैं, बच्चा कि पाई r स्क्वायर होता है, ओके। क्षेत्रफल दिया है 64 पाई, 64 पाई बराबर में पाई r स्क्वायर, पाई से पाई आपको कैंसिल होगा, स्क्वायर में इधर आकर रूट में होगा, तो बोलिएगा 64 का वर्गमूल 8 होगा, मतलब r का मान 8 हो चुका, ठीक है। r का मान जब 8 हो चुका है तो इसकी परिधि पूछा है। अब वृत्त की परिधि होता है 2πr, ठीक है, 2 गुने में पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 8 आ गया, ठीक है, तो कटे छटेगा नहीं। एक बात और है, विशेष बात, कि ऑप्शन में जो दिया है ना पाई सभी जगह दिया है, तो पाई को पाई रहने देते हैं, r का मान 8, तो 8 दूना 16 पाई कहीं दिया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़े, यह अगला प्रश्न है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो 2 चक्कर में n का मान कितना हो गया, बोलेगा 2 चक्कर में तय की दूरी, तो दूरी जब निकालते हैं तो 2n πr, ठीक है, 2n πr का फार्मूला लगाते हैं, 2 n का मान कितना हो गया है, तो बोलिएगा सर n का जो मान हो गया कई चक्कर लगाए, तो 2 चक्कर लगाए, ठीक है। पाई का मान तो आप सभी लोग जानते हैं 22/7 है ना। त्रिज्या का मान यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, 35 और बटा में 44 दिया, ओके। 7 एकम 7 और 7 पचे 35 होगा, 22 गुने 2 करेंगे तो 44 होगा, ठीक है, तो 5 गुने 2 बच गया है, तो 5 गुने 2 के मतलब 10, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, है ना, 2n पाई हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, ये अगला प्रश्न है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या r वाले वृत्त AOB थीटा और चाप AB की लंबाई बराबर होता है। देखिए चाप की लंबाई अगर पूछता है, ठीक है,
चाप की लंबाई अगर पूछेगा तो बताइएगा थीटा बटे 360 गुने में 2 पाई आर, ठीक है, थीटा बटे 360 गुने में 2 पाई आर। तो कौन सा जवाब होगा 56 का? बोलेगा सर यहाँ पर देखिए काट दिए गए, इसको काटेगा तो कितना होगा 180 बचेगा। तो थीटा गुने में पाई आर और बटा में कितना होगा 180। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है ना। यहाँ पर दो देखिए गुना नहीं किया है। अगर आपसे पूछता कि क्षेत्रफल बताइए तो बताते कि सर क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 है ना गुने में पाई आर स्क्वायर। ओके, अगला बढ़े। यह अगला प्रश्न कार्य है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन समझे क्या? आपको प्रश्न बोला है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 है, यानी कि इसका है 14, तब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ से बात करेंगे कि देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, बोलिएगा सर पाई इंटू में आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर होता है, बराबर में आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 14, तो 14 यहाँ पर रखेंगे। ओके, यहाँ से हो गया पाई। ओके, आर का मान दिया है, आर का मान देखिए लघु का दिया है, लघु का मतलब छोटा, छोटा का मान दिया कितना, बोलेगा कि सर आर स्क्वायर, और आर का मान दिया 7 का स्क्वायर बराबर में 14। तो यहाँ से देखिए आर का मान निकाल लीजिएगा, है ना, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ठीक है। तो इस तरह से जो है 57 का सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा 147 वर्ग सेंटीमीटर। यह अगला प्रश्न है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है उसकी परिमिति होगी। अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया, इसकी परिमिति क्या होती है, बोलिएगा कि पाई आर, क्या होगा, पाई आर प्लस में 2r हो जाएगा। यहाँ से पाई हो जाएगा, ठीक है। आर का मान कितना दिया, बोलेगा कि 3r दिया है प्लस में 2 गुने आर का मान कितना दिया है 3r, तो 3 दूना 6 पाई हो जाएगा प्लस में 3 दूना 6r होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए गुना होगा, इससे नहीं होगा ना, तो 3 पाई होगा, ठीक है। 3 पाई प्लस में 6r कहाँ दिया है, 3 पाई r, और यहाँ पर r छूट गया, क्या त्रिज्या का मान 3r दिया, सॉरी त्रिज्या का मान कितना दिया है 3r दिया है, तो यहाँ 3 होगा, 3 पाई r प्लस में 6r। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर प्रश्न नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ पर समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। त्रिज्या का मान दिया 3 है, ठीक है, मतलब r का मान 3r दिया। परिमिति पूछा, परिमिति फार्मूला होता है पाई r प्लस में 2r। r का मान हो गया कितना, एक सेकेंड, r का मान हो गया 3r प्लस में r का मान हो गया 3r, तो 3r हो जाएगा, ठीक है। 3 पाई r, ओ सॉरी 3 पाई r प्लस में 3 दूना 6r होगा, तो 3 पाई r प्लस में 6r। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी है ना। अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या का मान 14 दिया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान 14 है, तो 2 बार 14 गुने 14, 7 दूना 14 होगा, ठीक है। तो 22 दूना 44 होगा, गुने में 14 होगा, 4 चौका 16, सब एकांक, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों में से कौन आएगा, तो बोलिएगा सर 59 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है 616, ठीक है। अगला बढ़ते, गुना कर लीजिएगा ना, 44 गुने 14। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 है तो वृत्त की परिधि, त्रिज्या का मान दिया 14 है तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, 2 गुने पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 14 हो गया, 7 दूना 14 होगा, तो 2 गुने 22 गुने में 2, 22 दूना 44 दूना 88 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, आपको कितना स्लो स्लो बता रहे थे, ध्यान से सुनिए। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग दिया है, यह कॉमन है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, सुनिएगा।
वृत्त की परिधि क्या होता है बोलेगा 2 पाई r प्लस में त्रिज्या का मान r, दोनों का जोड़ दिया इक्यावन। ओके, तो बोला वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, मतलब r का ही मान पूछा। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे कि r को कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ से बचेगा 2 पाई और प्लस में 1 बराबर में इक्यावन, है ना। 2 यहाँ से हो जाएगा आपको r, 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 प्लस में 1 बराबर में इक्यावन हो जाएगा ना। यहाँ से देखिए एलसीएम लीजिएगा 7 के, तो 22×2 = 44 प्लस में हो जाएगा 7 बराबर में इक्यावन होगा। तो r बराबर 47 को 7 को जोड़िएगा, 7 4 11, 51/7 बराबर इक्यावन होगा। इक्यावन इक्यावन कट जाएगा एक बार में, ये भागा में इधर आके गुना में होगा, तो r का मान 7 होगा। r का मान पूछा, त्रिज्या का मान 7 होगा, सही जवाब। ये अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 है। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए व्यास का मान दिया है, मतलब डी का मान आपको 42 दिया है, तो त्रिज्या का मान कितना होगा, व्यास के आधा होता है ना, तो त्रिज्या। और क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल होता है πr², पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 21 गुने में 21, 7 तिया 21 होगा। तो देखिएगा 22 गुने में हो जाएगा आपको 21 तिया 63। ठीक है, तो 63 गुने में 22 करिएगा तो 3 दूना 6 आना चाहिए, इकाई का अंक। चलिए हम गुना कर दे क्या, 22 तिया 66 के 6 हो गया, 22 तिया 66 के 6 बाकी 6, 22 6 32 से 32 और 6 38 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कहाँ से जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट गुनाता करें, 22 का पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, 22 तिया 66 के 6 हाथ मेरा 6, 22 6 32 से 132 और 6 138 होगा, सही जवाब। अगला प्रश्न, कहते हैं दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया है 4 3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिएगा त्रिज्या का जब कभी अनुपात दिया जाता है ना, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछा जाता है तो उसके लिए स्क्वायर कर दिया जाता है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तब व्यास बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलेगा πr² होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, दोनों आपस में बराबर है, 2 पाई से 2 पाई, r² से r कैंसिल, r का मान मतलब 1 है। ठीक है, r का मान कितना है, 1 है। एक सेकेंड सॉरी, 2 पाई r है ना, और यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल πr², परिधि 2 पाई r, पाई से पाई कैंसिल, r² से r कैंसिल, r का मान 2 हो गया। तो आपको व्यास पूछा। ठीक है, व्यास का फॉर्मूला होता है 2r, तो r 2 गुने में 2 बराबर 4 होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सी नंबर राइट आंसर। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 65 है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर 4 त्रिज्या है तो वृत्त क्षेत्रफल के योग बताइए, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल दिया 3 और 4 है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया 3 4 है, त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का योग क्या होगा, क्या होगा क्या होगा बोलिएगा सर। वृत्त का क्षेत्रफल दिया ना, क्या दिया क्षेत्रफल, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं πr² है 1 है। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं πr² बड़का मान लेते हैं। ठीक है, ये छोटका ही बड़का, छोटका का मान कितना दिया है, और त्रिज्या के क्षेत्रफल का योग पूछा। ठीक है, क्षेत्रफल का योग, ऐसा क्षेत्रफल दिया है ना, बोलेगा क्षेत्रफल दिया 3 है प्लस में 4 हो गया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे क्या, नहीं कर सकते, नहीं करिएगा। क्षेत्रफल का योग, इसको कैसे हल किए थे, 65 का, चलिए देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, 3 4 है तो अगला 5 होगा। ठीक है, 3 4 के बाद क्या होता है, 5 होता है। चलिए अगला बढ़िएगा, कहते हैं किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो उसका व्यास क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्षेत्रफल कितना दिया है बोलेगा 49 पाई है, पाई से पाई कैंसिल, r² इधर आकर रूट में होगा 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। चलिए उसका व्यास पूछा। ठीक है, व्यास का मतलब कि 2r, 2 गुने में 7, 7 दूना 14 होगा, 14 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़े,
ये अगला प्रश्न, 5 चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी। देखिए एन बराबर कई चक्कर लगाए 5 को, त्रिज्या क्या था, बोलेगा 14 है, तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी, इसका फार्मूला क्या होता है, 2n पाई आर। ठीक है, 2n पाई आर। यहाँ से देखिए 2 गुने n का मान 5 हो गया, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 14 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुने 5 करिए। ठीक है, 8 पजे 40, 8 पजे 40, 444, 440 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, बताइएगा क्या होगा, परिमिति पूछा है ना, मतलब भुजा पूछा है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि अच्छा वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ सॉरी, वृत्त का जो परिमिति होता है 4 गुने में भुजा होता है ना। किसी एक को मान हटा लीजिए। ठीक है, यहाँ से भुजा के ही मान निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर में इधर आके रूट में होगा पाई गुने में आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से भुजा हो जाएगा, तो यहाँ से जो आएगा रूट पाई हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर का वर्गमूल आर होगा, तो यहाँ से देखिए 2 पाई आर हो गया, 4 गुने में भुजा का मान कितना है, बोलेगा रूट पाई और गुने में आर हो गया, आर से आर कैंसिल होगा, 2 से 2 आपको कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, पाई बराबर में 2 रूट पाई। ठीक है, कि पाई काटेगा तो रूट बार में कटेगा ना, तो 2 नीचे गुना में तो नीचे भाग में होगा, तो इसका सही जवाब कौन होगा, बताइएगा राइट आंसर। बोलेगा सर रूट पाई और अनुपात में 2 होगा। ठीक है, रूट 2 और पाई अनुपात 2 होगा, रूट पाई और 2 अनुपात राइट आंसर है 68 के डी नंबर। अगला बढ़े, 69, 70, 72 है ना। यहाँ पूछा के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। पूछा त्रिज्या का जो मान दिया है के दिया है, ठीक है, और अर्ध परिमिति पूछा है, तो पूछेगा कि पाई आर प्लस में 2 आर होता है, त्रिज्या का मान क्या दिया है, तो बोलेंगे सबसे पहले हम पाई प्लस में 2, दोनों जगह से आर कॉमन कर लें, यहाँ से आर निकल गया, यहाँ से आर निकल गया, यहाँ से पाई प्लस में 2, आर का मान कितना के है, बताइएगा सही जवाब क्या होगा, तो बोलिएगा पाई प्लस 2 इंटू के, राइट आंसर डी होगा। अगला बढ़े क्या, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 2 का फार्मूला पूछा गया है। अच्छा इसको पढ़िएगा, एक क्वेश्चन छूट गया क्या, कहते हैं कि एक वृत्त त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी परिधि ए बी सी डी 4 बिंदु है, तो ए बी सी डी के वर्ग है और ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि त्रिज्या दिया तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा क्या, बोलेगा जी सर निकल जाएगा, तो निकालिएगा आप लोग। आइए अगला प्रश्न है, यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त थीटा है तो चाप की लंबाई पूछा, चाप की लंबाई कितना बार बताएं कि थीटा बटे होता है, थीटा बटे 360 होता है गुने में 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो थीटा बटे 360 2 पाई आर कहीं दिया है क्या, थीटा बटे 360 2 पाई आर, थीटा बटे 360 2 पाई आर राइट आंसर है बी नंबर। अगला है कि 2 चक्कर में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए द्वारा तय की गई दूरी, इन्हें बनाइएगा क्या, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए एन का मान जो दिया है 2 दिया, ठीक है, एन का मान 2 हो गया, व्यास दिया है कितना, व्यास बोलेगा कि सर 42 है, तो त्रिज्या का मान कितना होगा 21 होगा, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, इसका फार्मूला होता है 2n पाई आर। ठीक है, 2 गुने एन का मान हो गया 2, पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या का मान हो गया 21, 7 तिया 21 हो गया, 3 2 दूना 4 तिया 12। ठीक है, तो 22 गुने में 12 गुना करना है, तो 12 दूना 24 के, 12 दूना 24 के 4 हाथ में रहा 2, 12 दूना 24 और 2 26 होगा 264, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। ठीक है, इस तरह से जो है चैप्टर नंबर आपको 12 नंबर ख़त्म हो गया 72 क्वेश्चन के साथ। तो जिनको भी वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को शेयर कर दिएगा, सीखने को मिला है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्योंकि इस तरह के आपको कंटेंट आपको हमेशा एग्जाम फ्री पर मिलता रहेगा। अब चैप्टर नंबर 13 को अगले वीडियो में देखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन n है। ये भी बहुत मजेदार चैप्टर आने वाला है, इसका फार्मूला ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए किस तरह से आपको एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। तो अब क्या कहें, अगर किसी को अगर लगता है कि हमें सर ग्रुप में जुड़ना चाहिए PDF वगैरह के लिए, एग्जाम हमको देना है, तो आप जुड़ जाइए 90 65 71 94 49। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी होगा तो आप यहाँ पर ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।